हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, व्रत पारण का समय, महत्व के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का विधि विधान से पूजन और व्रत किया जाता है। विजया एकादशी का अर्थ होता है विजय देने वाली एकादशी। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य से जातक को कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, शत्रुओं पर जीत हासिल होती है। इसके अलावा मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल भर आने वाली हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान राम ने भी लंका विजय के लिए इसी दिन समुद्र किनारे पूजा की थी। मान्यता है कि वकदालभ्य ऋषि ने ही भगवान राम से सेनापतियों के साथ विजया एकादशी व्रत करने के लिए कहा था। इस एकादशी के दिन षष्ठी के रचयिता श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से कई गुना पुण्य मिलता है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विजया एकादशी के व्रत को एकादशी व्रत का सबसे प्राचीन व्रत माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव जी ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। मान्यता है कि जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत रखता है उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग लोक में जाते हैं। साथ ही व्रती को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। उसे पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं फाल्गुन मास की विजया एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में फाल्गुन मास की विजया एकादशी 6 और 7 मार्च 2024 बुधवार और गुरुवार के दिन है। 6 मार्च 2024 को विजया एकादशी स्मार्त व्रत रखा जाएगा जिसे गृहस्थ लोग रखते हैं, और 7 मार्च 2024 को विजया एकादशी वैष्णव व्रत रखा जाएगा। फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च 2024 को सुबह 6:30 पर और फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि का समापन होगा 7 मार्च 2024 को सुबह 4:13 पर। विजया एकादशी स्मार्त व्रत के पारण का समय रहेगा 7 मार्च 2024 को दोपहर 1:49 से शाम 4:10 तक, और विजया एकादशी वैष्णव व्रत के पारण का समय रहेगा 8 मार्च 2024 को सुबह 6:43 से सुबह 9:05 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विजया एकादशी की पूजन विधि के बारे में। नारद पुराण के अनुसार विजया एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में पूजा से पहले एक वेदी बनाकर उस पर सप्त दान उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल अर्पित करें। फिर धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय सोए नहीं बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद आप भी भोजन कर व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें विजया एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विधान को कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे
मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया, उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए वे पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ है। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया, उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।